लेकिन फिर भी जो भी हमारे पर वक्त आए, जिन्होंने आपसे एक वार्तालाप किया, अपनी स्कीम्स बताई, अगर उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन है किसी के मन में, कोई किसी का प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है, अब मैडम को जाना है, कोई मैडम से क्वेश्चन है किसी का, कोई मैडम से पहले मैडम से पूछ ले, तो मैडम से पूछ ले बताओ क्या क्वेश्चन है। सर एक मैंने 6 महीने पहले अपनी कंपनी क्रिएट करी थी। एक बोलो, बच्चा पढ़ा लिखे है, अच्छे पढ़े हुए बच्चे और ग्रेजुएट है, उसके बाद भी ना काम कोई नहीं जानते, तो उनके लिए क्या सुविधा है? कोई काम जानते हैं या नहीं जानते, जैसे उनके लिए सुविधा ग्रेजुएट है, उनके लिए क्या सुविधा आएगा तभी तो कोई चाहे छोटे छोटे कुछ का जवाब दिया जाएगा, चाहे कब संबंधित होगा। क्या पूछ रहे हैं? बोलिए क्या पूछ रहे थे? बच्चा ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है और बात भी मतलब उनके पास काम नहीं है, तो उनकी क्या सुविधा है? बैंक नहीं देते लोग, नहीं पता लगता, उनको फार्म भरते हैं, कहाँ रहते सर आप? कितनी कक्षा तक पढ़ा है बच्चा? मेरा ग्रेजुएट है बच्चा। ग्रेजुएट है ना? रूट सिटी में हम ग्रेजुएट को भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। 15 दिन के लिए उसे वहाँ भेज दीजिए, गाजियाबाद रूट सिटी, एड्रेस मिल जाएगा गूगल पे आपको, और 15 दिन में उसका जो भी, ऐसा नहीं कि उसको कुछ भी दिखाएंगे, उससे पहले पूछेंगे आपको किस में इंटरेस्ट है। पहले तो 3 दिन में हम लोग यही जानते हैं कि वो कहाँ सफल हो सकता है, उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद उस सर्टिफिकेट के बाद आपको बैंक, कैनरा बैंक की कोई भी शाखा उस बच्चे को लोन देगी, ठीक है? तो वो आप उसको भेज दीजिए, रूट सिटी गाजियाबाद करवा देंगे। इसके अलावा मेरा एक सेंटर चलाता हूँ, हेल्थ सेंटर, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और मैं एक वैद भी हूँ, तो उसमें मेरी क्या मतलब हेल्प हो सकती है? क्योंकि मुझे कुछ काम बढ़ाना है, और मेरा लड़का कम्युनिकेशन के बारे में हिंदी की मतलब वो ले है ट्रेनिंग, तो उसको मुझे मशीनें डालनी है, क्या मुझे उसकी सुविधा मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है। आप मशीनरी की जो कोटेशन है वो लेके आइए, अपने KYC लेके आइए। अगर आप बैलेंस शीट फाइल करते हैं या ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं या इनकम टैक्स ITR भरते हैं, तो वो कॉपी लेके आइए 3 साल की, और हम देखेंगे आपको आपके हिसाब से कितना लोन बनता है, बिल्कुल आपको देंगे। 10 लाख तक का तो लोन मुद्रा लोन में हम करते हैं। एक समस्या और है इसमें कि मान लेते हैं कि अभी रिटर्न पहले भरते थे, बीच में रुका हुआ है, तो रिटर्न पहले भरते थे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, मुझे पता है कोविड के कारण सबका काम रुका था। बोलिए। एक्चुअली मैं 6 महीने पहले अपनी कंपनी वाइल्ड लाइफ के नाम से क्रिएट करी थी, तो पैसे के अभाव के कारण वो थोड़ी स्टक पड़ी है, और 1 साल ही मैंने अपना ITR भरा हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है। क्या कंपनी क्या काम करती थी? जी, शूज मेकर है। शूज मेकर आपकी अपनी थी? जी, वो अभी है। हाँ, अच्छा ठीक है। वर्किंग में है, कर रहा हूँ काम, बस कुछ कितने लोग हैं आपके पास काम कर रहे हैं? तो अब जब काम स्टक हो गया तो लोगों को बढ़ा जाएंगे। तो आप कितना लोन चाहते हैं काम नया बढ़ाने के लिए? मैम मिनिमम 10 लाख रुपये चाहिए। कहाँ रहते हैं आप? ये सुल्तान तो आप यहाँ की जो भी नियरेस्ट आपकी कैनरा बैंक की शाखा हो वहाँ जाइए, और वहाँ पे मैनेजर से बात कीजिए, उसके बाद मेरे से बात करवा दीजिएगा, बता दीजिएगा कि आभा शर्मा मैडम दक्षिणी दिल्ली कार्यालय में है, और उनको मैं बता दूँगी। आभा शर्मा @canrabank.com मेरा email ID है, ऑफिशियल है, उस पर आप मेल भी कर सकते हैं, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है? और पूछिए, और क्या कौन चलना? अपनी मेल ID रिपीट करें। आभा शर्मा ABHA@canra bank canrabank.com। नमस्कार मैम, मैं जानना चाह रहा था जो भी लोन होता है उनके
अंतर्गत या दूसरे किसी भी तरह के लोन के अंतर्गत ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए होते हैं या दोनों के लिए होते हैं, सर्विसेज के लिए भी है, ऐसा कोई नहीं। इसके अलावा मैं जानना चाह रहा था जैसे कि मेरे मेरा जो काम था कि लाइब्रेरी का काम ऐप बना के इस तरह से मेरा उसके लिए होता है लोन। बिल्कुल हो सकता है। आप एक बार हमारी यूनिवर्सिटी इन्होंने कहा है ऐप बनाकर आपको बेसिक थोड़ा सा वो गाइड कर देंगे कैसे करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवा देते हैं, बस ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हम उसको फाइनेंस करते हैं। इसलिए कितना तक लोन हो सकता है? वो डिपेंड करेगा आपका कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम, मेरा नाम वीर शशि राजवंशी है और हम लोग जो है स्पोर्ट्स क्लब चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पावर लिफ्टर्स हैं जिन लोगों को हम लोग तैयार करते हैं। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास इस टाइम ट्रेनिंग लेते हैं। क्या उनके व्यायामशाला खोलने के लिए, जिम्स खोलने के लिए भी एमएसएमई और बैंक से उनको लोन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। वो हमारी शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं, वो बता सकते हैं वो शाखा वो कहाँ खोलेंगे, वो जिम अपने घर में खोलेंगे, किराए पे खोलेंगे तो किराया कितना होगा, पैसा कितना जनरेट होगा, कहाँ से कितने लोग आएंगे, कैसे वो पब्लिसिटी करेंगे, ये सारी जानकारी वो लेके जाए और मैनेजर को समझाएं। मैनेजर से टाइम ले लें। जनरली शाम को 3-4 बजे के बाद मैनेजर टाइम दे देगा। दिन में वो मीटिंग होती है तो समय ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, लेकिन आप टाइम लेकर उनसे बात कर सकते हैं और आपको मिल सकता है। जिम के लिए हमने किया है। थैंक यू। मुझे पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी चाहिए। एक्चुअली क्या मुझे पॉलिटिक्स खोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं जगह देख के आया था मतलब की तरफ, काफ़ी अच्छी जगह थी, लेकिन वो रेंट पे थी तो रेंटेड है। और पहली बात ये है काफ़ी 2 साल से मैं उसके अंदर R&D कर रहा हूँ, मतलब रिसर्च कर रहा हूँ क्या होता है कैसे, काफ़ी पता भी चला। मैं आपके जब टाइम बताया वहाँ पर पॉलिटिक्स फॉर्म की ट्रेनिंग में बिल्कुल पोल्ट्री फॉर्म की ट्रेनिंग भी मिलती है, बीकीपिंग की भी मिलती है और बड़े सारे जो भी है ना, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारी ट्रेनिंग। एक चीज और क्वेश्चन है उसके अंदर, पोल्ट्री फॉर्म करने के लिए अपनी ही जगह होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है। हाँ, श्योर, रेंट एग्रीमेंट वो होगा। पोल्ट्री के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र गुड़गांव में है, पंजाब से कृषि विज्ञान केंद्र है गुड़गांव में, सेक्टर मुझे ध्यान नहीं, आप सर्च कर लीजिए, एड्रेस मिल जाएगा। उधर भी ये सारी ट्रेनिंग मुफ्त कराई जाती है, पोल्ट्री फ्रॉम या बीकीपिंग या बायोगैस या और बहुत सारे थे। वहाँ से आप ट्रेनिंग लेके भी एक लोन हमारे से ले सकते हैं। मतलब आपको एक सर्टिफिकेशन जरूर चाहिए कि आपने यूज करा है, क्योंकि पोल्ट्री है ना वो पेरिशेबल है, उसका कैसे आप संभाल करोगे ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी, है ना। तो वो आप ट्रेनिंग के कृषि विज्ञान केंद्र गुड़गांव नोट कर लीजिए, वहाँ चले जाइए, वहाँ पे साइंटिस्ट है, मैं जानती हूँ, आपको काम करने का जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, बाकी सब लोग आपके साथ ही रहेंगे। 2 से 3 साल के मतलब पोल्ट्री फॉर्म के पीछे पड़ा हुआ हूँ, काफी रिसर्च करिए, वो दिया हूँ, देख के आया। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता, काम करना पड़ता है, फाइनेंस की वजह से करनी पड़ती है। फाइनेंस की वजह से माल खा जैसे आपने बताया, और एक कोर्स तो करना ही चाहिए मैम, वो भी करना है मैम। कोर्स करने से देखिए फायदा ये होता है, चाहे वो SSC हो या कोई भी किसी भी तरह का, उससे आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में ट्रेनिंग मिल जाएगी। प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, हवाई किले बनाने सबको आते हैं, एक किसी के कपड़े देखने से काम नहीं चलता। सही बात है, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल बनना है, काम करके देना है, पैसा मैंने बोला ना बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, ईमानदारी का पैसा। जी जी, ईमानदारी के पैसे के काम कर रहे हैं मैम। तो आप ट्रेनिंग ले लीजिए कृषि विज्ञान केंद्र में। इस समय भारत सरकार ये चाहती है कि चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कैनरा बैंक हो, चाहे कोई और बैंक हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे कोई NGO हो, इन सभी के ऊपर ऑनलाइन वो तलवार टंग रही है और काम करना है, रिजल्ट दिखाने हैं, तो वो लोग आपको बढ़ के आगे आके आपको हेल्प करेंगे। श्योर, थैंक यू। बिल्कुल पशुपालन, बिल्कुल डेयरी उद्योग, पशुपालन जिसमें बाड़ा बनाना, भैंस खरीदना, 1 लाख की भैंस आती है, कम से कम 10 भैंस रखोगे, 10 भैंस का 10 लाख का हो गया, फिर बाड़े का चाहिए, चारा चाहिए, तो सबके लिए भी लोन मिलता है। एग्रीकल्चर शहर में, लेकिन दिल्ली में ज्यादा शहर नहीं, ज्यादा गाँव नहीं है, लेकिन स्टिल हमारी शाखाएं एग्रीकल्चर लोन भी करती है। कहीं भी होगा, सारे पूरे भारत में हमारी इस समय हमारे 87,000 एम्प्लॉयज है कैनरा बैंक के, और
8800 हमारी शाखाएं हैं पूरे भारत में, किसी भी शाखा से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल नोट कर लीजिए abasharma@canarabank.com, क्योंकि फोन मेरा इतना है कि 4000 कॉन्टेक्ट अभी नहीं है, डेली फोन इतने आते हैं, इतने मैसेज आते हैं कि मैं इतना नहीं कर पाती। तो मेल ये होता है कि मेरा असिस्टेंट भी देख लेगा, वो करके मुझे कार्ड नहीं है मेरे। जी जी प्लीज आस्क। मैं काम कर रही हूँ और लेडीज को मैं जागरूक कर रही हूँ उनके के ऊपर। इसके लिए मैं एक अपना सेटअप बनाना चाहती हूँ और मुझे एक मशीन की जरूरत है। मशीन कौन सी मशीन? मेरे को एक हेल्थ के ऊपर एक मशीन चाहिए जो एक्वालाइक मशीन है, जिससे कि लोगों का चेकअप कर सकती हूँ मैं, लोगों का जो बॉडी सर्कुलेशन जो उनका खराब हुआ पड़ा है उसको ठीक कर सकती हूँ। उसकी कोटेशन मैं आपको दे दूँगी। कोटेशन मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आप ब्रांच चाहिए, ब्रांच ही करेगी लोन। मैं डायरेक्ट ब्रांच में नहीं हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में हूँ, लेकिन हमारी जो दिल्ली में 150 ब्रांच है उनके द्वारा लोन किया जाएगा। ठीक है, उनको कोई गाइडेंस है वो हमने दिला देंगे। आप कोटेशन लेके अपने केवाईसी लेके आपकी कितनी महिलाएं हैं, कितना आपका पूरा प्रोजेक्ट का एक रिपोर्ट बना के लिख के लेके जाइए बैंक में, और फिर अगर आपको बात लगे तो मेरे पास। तो कौन से बैंक में? मैं कैनरा बैंक मैं तो कैनरा बैंक करूँगी। तो ये एमपी वाले को तो मैं नहीं बोल सकती था कि आप मेरा काम कराओ। इसमें सिविल कितना मैटर करता है? सिविल मैटर करता है क्योंकि आपका क्रेडिट हिस्ट्री, सिविल रिपोर्ट किसी भी लोन में देखी जाती है, लेकिन 50,000 तक के लोन में ऐसा कुछ नहीं है कि जरूरी है देखना, उसको हम सीधे कर देते हैं। 25,000 का तो लगभग चाहिए। अच्छा, क्या ये प्रोडक्ट कोई भी इंडस्ट्रीज हम लगाते हैं पहले तो क्या वो एमएससी में भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए? देखिए, रजिस्टर्ड होने से आपको बेनिफिट कौन से मिलते हैं? उद्यमी रजिस्ट्रेशन अगर आपका है तो आपको बड़े लोन मिल सकते हैं और ऑब्वियसली आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये मैंडेटरी अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो आपका एमएससी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अभी तो छोटे छोटे जितने भी उद्योग हैं सभी को उद्यमी रजिस्ट्रेशन कर दिया, क्योंकि उसमें सब्सिडी मिल रही है, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट, इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है, कहीं 2% इंटरेस्ट में छूट मिल रही है, 5% मिल रही है, तो क्यों ना। और इसमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन जाके कर सकते हैं, आराम से रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत सिंपल हो गई चीजें। जैसे मुद्रा लोन से और एमएससी से दोनों में फर्क है। अगर एमएससी से रजिस्टर्ड होकर करते तो मैं डिबेट करता है, डायरेक्ट अगर मुद्रा लोन में करता है तो बेसिकली जो रिबेट्स होते हैं वो हमें नहीं मिलता। उसमें भी कुछ बेनिफिट है वो आपको मिलेगी, आप जानकारी हमारे मिलेगा या शाखा के लिए। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट्स का मैं भी है इसके अंदर? बिल्कुल, डेयरी भी है, डेयरी में छोड़ेंगे। आप चाहे गाय पालो, भैंस पालो, बकरी पालो, सब तरह की चीजों के लिए लोन मिलता है। 5,000 की गाय बकरी आती थी, मैं 2,000 मैंने बकरी के लिए लोन दिया और डेयरी के लिए भी दिया, भैंसों के लिए भी दिया था, सब जो आजकल मैम इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग सारी चीजें होती हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, डीकंपोस्ट हो गया, ये सारी चीजें किसी एक रूप के नीचे हो सकती हैं। मैंने आपको बताया था, अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र गुड़गांव चले जाइए, और अगर एग्रीकल्चर नहीं है दूसरा मुझे तो आप फूड सिटी चले जाइए। 63 कोर्सेज हम लोग करवाते हैं, वेबसाइट पे तो अवेलेबल है कोर्सेज, देख लीजिएगा। ऑनलाइन आप उनको फोन करके बात भी कर सकते हैं, क्या क्या लेके आना आप उनको करवा लीजिए, आ जाएगा। और वो कोर्सेज का आपको जैसे सपोज मान लो आपको कोर्स करना है, वो अगले महीने शुरू हो रहा है, तो आप रजिस्टर कर देंगे ना, वो फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो आपको 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे कि कोर्स शुरू होने वाला है, आ जाइए। ऐसा नहीं है एक बार आप रजिस्टर कर लिया तो आपको हाथ पकड़ लिया हमने, समझ लीजिए। ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन? 26 साल मेरे को बैंक में हो गया और 26 साल में मैंने 650 करोड़ के लोन दिए, और टचवुड भगवान की कृपा से सारे लोन एनपीए में कोई नहीं हो, सारे लोग ईमानदारी से सबने चुकाए हैं। क्योंकि अगर आपकी नीयत अच्छी होगी और अच्छे से काम करेंगे तो सामने वाला भी इतनी नीयत और अच्छे ढंग से कर पाए, और अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको हम बेईमानी करने का मौका ही नहीं देंगे, ठीक है ना। तो वो लेके चलिए और थोड़ा सा ऑनलाइन होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू।